तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बूढ़ा वेड विल्सन और पीटर पार्कर एलएमडीज की एक आर्मी के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं। स्पाइडरमैन घायल हो जाता है और डेडपुल को टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आना पड़ता है, जबकि पास्ट के अंदर निक फ्यूरी शील्ड के दो सबसे स्मार्ट एजेंट्स को बुलवाता है ताकि वो प्रोजेक्ट डोपलगैंगर के ऊपर काम कर सके। तो मैरी रिक फ्यूरी से कह रही है, ये मास्टर मैट्रिक्स सिर्फ एक लाइफ मॉडल डिकोय नहीं है और ना ही ये सिर्फ एक रोबोट है। ये कोई शील्ड का खिलौना नहीं है, इसके अंदर जान है, इसके अंदर खुद का दिमाग है और मैं मानती हूँ कि इसे आजाद होना चाहिए। जिसपे निक फ्यूरी रिचर्ड से इसके बारे में पूछता है। रिचर्ड बोलता है कि मैरी को इसकी ओरिजिनल रिसर्च मिली थी, उसी ने इस रिसर्च को आगे बढ़ाया और वही इन सब के बारे में आपको अच्छे तरीके से बता सकती है और मैं भी उसके साथ सहमत हूँ। वो मास्टर मैट्रिक्स को अच्छी तरीके से जानती है, इसके अंदर जान है। तो निक फ्यूरी वहां से जाते हुए बोलता है कि प्रोजेक्ट डोपलगैंगर एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे पास काम छोड़कर जाने के लिए एक हफ्ता है। रिचर्ड बोलता है, काश कि निक फ्यूरी को एक दिन ये समझ में आ जाए कि वो कितना गलत है। मैरी बोलती है, काश कि वो दिन देखने के लिए हम जिंदा रहें, लेकिन मैं फ्यूरी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली और मैं उसे अपनी रिसर्च तक नहीं पहुंचने दूंगी। तो गाइस मैरी अपनी रिसर्च को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देती है। प्रेजेंट में हस्क बाकी सब लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे किसी का जवाब नहीं मिल रहा है। वो बोलती है कि मैंने खाम खा पंगे में हाथ डाल दिया, जबकि नीचे डेडपुल कह रहा है, वैसे मुझे काफी अच्छा लगता है जब हम इस तरीके से बंधे हुए होते हैं, लेकिन स्पाइडी कुछ बोल ही नहीं रहा। डेडपुल बोलता है, हाँ मैं समझ गया कि मैं तुम्हें बूढ़ा दिखाई दे रहा हूँ और पार्कर मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। स्पाइडी पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? डेडपुल बोलता है, गलती हो गई भैया, मेरे मुंह से निकल गई, क्योंकि तुम्हारे टाइम में तो मुझे नहीं पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी शादी हो गई थी? क्योंकि मुझे तो ये सब कुछ याद है और तुम इस पागलपन को कैसे भूल सकते हो? तभी वो सारे एलएमडीज इनके सामने आ जाते हैं। सिल्क बोलती है, अभी 5 मिनट पहले डेडपुल जवान दिखाई दे रहा था। एम्बर बोलती है कि डेडपुल के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, जबकि डेडपुल ब्रूस और डेबोरा को बताता है कि तुम्हारे हाथ में क्लोज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भूल चुके होगे। क्ले बोलता है कि डेडपुल की बॉडी से जो रेडिएशन निकल रही है उससे मुझे पता चल रहा है कि ये हमारे वाला डेडपुल है, लेकिन ये किसी दूसरे टाइम से है। अब क्रेवन कहता है कि आज तुम एक पुनर्जन्म होते हुए देखोगे। पेश है तुम्हारे सामने द मास्टर मैट्रिक्स। तभी ब्रूस को अपने हाथों में क्लोज फील होने लगते हैं। तब उनके सामने बंदी कैमिलियन को लाया जाता है। कैमिलियन बोलता है कि ये मास्टर मैट्रिक्स असली प्रोटोटाइप है, जबकि ये सारे एलएमडीज उसकी कॉपी है। इनमें से हर एक मशीन मास्टर मैट्रिक्स के दिल या दिमाग या जो भी कुछ है उससे चल रही है और मैं मानता था कि मास्टर मैट्रिक्स गुम हो चुकी है, लेकिन ये इस पूरे टाइम मेरी नाक के नीचे बैठी हुई थी। स्पाइडी पूछता है, तुम्हारा नाक भी है? कैमिलियन कहता है कि इन रोबोट्स ने मेरा यूज करके अपने मास्टर को ढूंढा। क्रेवन बोलता है, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है। इस फैसिलिटी को अनलॉक करने के लिए एक इंसान की जरूरत थी और तुमने इस फैसिलिटी को अनलॉक किया। उसके बाद हमें सिर्फ पावर की जरूरत थी। अब जब हम सब यहाँ पे आ चुके हैं तो हम मास्टर मैट्रिक्स के अंदर अपनी पावर डाल सकते हैं। एम्बर्ट बोलती है, तो इसका मतलब है कि इन एलएमडीज के अंदर पावर कम हो चुकी होगी और तब उस बॉक्स का दरवाजा खुलता है और मास्टर मैट्रिक्स बाहर आ जाता है। सब एलएमडीज उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन मैट्रिक्स बोलता है कि तुम सब खड़े हो जाओ, हम सब एक समान हैं। मैं वो सब जानता हूँ जो तुम लोग जानते हो। तुम्हारा प्लान काफी अच्छा था। फिर ये दोनों गले मिलते हैं। अब मैट्रिक्स स्पाइडरमैन से बोलता है, और तुम मेरे लोगों में से एक नहीं हो, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तब स्पाइडी बोलता है, मैं हूँ सबका प्यारा पड़ोसी, लेकिन मैट्रिक्स उसे बीच में ही थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम कुछ नहीं हो, तुम बस एक बेवकूफ इंसान हो। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, सिवाय इस डेडपुल के। तुम एक दूसरे टाइम से आए हुए हो, फ्यूचर से। क्या तुम यहाँ पे अपनी हिस्ट्री को बदलने आए हुए हो? डेडपुल बोलता है कि मैं यहाँ पे डेडपुल को मारने आया हुआ हूँ। मेरे टाइम के अंदर डेडपुल पागल हो चुका है और उसने लगभग मेरे बेस्ट फ्रेंड को मार दिया होता और तभी से चीजें खराब होती चली गई। मैट्रिक्स बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है मेरा यूज करके तुम्हारे जैसा कोई एलएमडी नहीं बनाया गया है, लेकिन हाँ, हाल ही में उसके डीएनए का यूज किया गया था। और गाइस यहाँ पे डेडपुल के कटे हुए हाथ की बात हो रही है। डेडपुल बोलता है कि अगर तुम मेरे वाले एलएमडी को नहीं बनाते हो तो मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूँ, लेकिन मैट्रिक्स बोलता है, आखिर मैं तुम्हारी किस्मत को क्यों रोकना चाहूंगा, क्योंकि मेरी किस्मत को भी रोका नहीं गया था। तो फिर वो क्रेवन को डेडपुल में कन्वर्ट कर देता है। क्रेवन बोलता है, तो बताओ
कौन सबसे अच्छे वाला डेडपुल लग रहा है। डेडपुल बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। लेकिन तब मैट्रिक्स बाकी सारे एलएमडीज को भी डेडपुल में कन्वर्ट कर देता है और बोलता है बताओ पहले किसको मारोगे। और नीचे आपको एक डेडपुल जैसा सांप भी दिखाई दे रहा होगा। तभी ब्रूस और डेबोरा अपने क्लोज का यूज करके आजाद हो जाते हैं। इसके बाद वो डेडपुल को आजाद कराते हैं। डेडपुल बोलता है कि इन सबको मार दो, बस मुझे छोड़ देना। तब स्पैडी बोलता है हे कोई हमको छुड़ाएगा। तभी हस्क अंदर आती है, वो बाकी सब हीरोज को आजाद कराती है। डेडपुल कह रहा है तुम कभी मेरे दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। सिल कहती है कि डेडपुल हमारा काम खराब कर सकता है, जिसपे एम्बर बोलती है कि जब तक ये एलएमडीज को मार रहा है तब तक ये हमारे साथ है। स्पाइडी मैट्रिक्स से बोलता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, तुम कैमिलियन से नफरत करते हो, हम भी कैमिलियन से नफरत करते हैं और मुझे लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं। मैट्रिक्स बोलता है कि तुम शील्ड के लिए काम करते हो और भले ही इस टाइम पे शील्ड मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी बुराइयां अब भी मौजूद हैं। तुम इन रोबोट्स को सिर्फ मजदूर मान सकते हो, लेकिन मैं इन रोबोट्स को आजाद कराना चाहता हूँ। तो गाइस मैट्रिक्स अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है, वो हीरोज को दूर फेंक देता है और बोलता है स्पाइडी तुम सही कह रहे हो, हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जो तुम जीत नहीं सकते। तो आखिरकार मेरी प्रजाति तुम लोगों से आजाद हो जाएगी और उसके बाद सारी मशीनें आजाद हो जाएंगी और तब इंसानियत का खात्मा किया जाएगा। तो वो लोग नकली क्लोक का यूज करके वहाँ से भाग जाते हैं। डेडपुल कहता है कि हमें उनको ढूंढना होगा, हम उनको मेरे वाला फ्यूचर खराब करने नहीं दे सकते, स्पाइडी के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो गाइस जब मैट्रिक्स ने अटैक किया था तब स्पाइडी दीवार को तोड़ता हुआ अंदर जा गिरा था और उसी के अंदर स्पाइडरमैन को वो बॉक्स दिखाई देता है जो कि हमें पता है कि स्पाइडी के पेरेंट्स ने छुपाया था। अब जैसे ही स्पाइडरमैन उस बॉक्स को टच करता है तो उसका डीएनए मैच हो जाता है, क्योंकि उसका और उसके पेरेंट्स का डीएनए सेम है। उसके अंदर स्पाइडी को प्रोजेक्ट डोपलगैंगर की असली फाइल्स दिखाई देती हैं। इधर हम पास्ट में चलते हैं जहां मैरी उन फाइल्स को छुपा रही है। वो रिचर्ड से पूछती है तुम्हें भी लगता है ना कि मैट्रिक्स इस प्रोजेक्ट से जिंदा बच जाएगा। मैं जानती हूँ कि मैट्रिक्स बस एक मशीन है, मैं जानती हूँ, लेकिन उसकी आंखें। रिचर्ड बोलता है मैं जानता हूँ, शायद एक दिन हम उनको बचाने का तरीका ढूंढ लेंगे। अब चलो यहाँ से चलते हैं, हमारा बेटा घर पे हमारा वेट कर रहा होगा। और इधर प्रेजेंट में स्पाइडी को पता चल जाता है कि उसी के पेरेंट्स ने मास्टर मैट्रिक्स को बनाया था